इसलिए प्रेमियों, अगर भारतवासी हो, सच्चे भारतीय हो, तो भारतीयता की पहचान अपनी जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाई उसको कायम रखो। उससे अलग हो जाओगे तो भारत का लाभ जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आप इस योग भूमि को भोग भूमि बनाते चले जा रहे हो। ऐसा राजा कभी नहीं आया जिसने इस भारत योग भूमि को तो संत महात्माओं की है, उसको भोग भूमि का रूप दे दिए। यहाँ रहम और दया का पाठ पढ़ाया जाता, यहाँ गांधी महात्मा को नोट पर छापा गया है, दौलत पर अधिकार इनका बताया जा रहा है। फोटो से ये साबित हो रहा कि दौलत पर अधिकार गांधी महात्मा का, लेकिन महात्मा के नियम को कोई नहीं माना। गांधी महात्मा का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका सिद्धांत है हिंसा परमो धर्म। लाखों जीव रोज काटे जा रहे, जिनका मांस, हड्डी और चमड़ा और खून विदेश में सप्लाई किया जाए। ये व्यापार है। जब हत्या का व्यापार किया जाएगा वो धन आ जाएगा, और वो धन कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा, तो इनकी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए ये अधिकारी कर्मचारी आज देश समाज सेवा से बिल्कुल अलग है। इनके अंदर सेवा का भाव समाप्त हो गया। ये धन का प्रभाव, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये भारत देश का सिद्धांत कानून है प्रेमियों। आज तो सब खत्म हो गया, ये सब खत्म कर दिया। मैंने 15 सितंबर 2023 को इस सिद्धांत को सबके सामने रखा हूं और भारतवासियों से ये अनुग्रह करता हूं, अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो अपनी वेशभूषा को कायम रखो, ताकि लोग तुम्हारी पहचान यानी समझे। नहीं तो आगे आने वाली ये नई पीढ़ी ये मतलब यानी ये भूल जाएगी कि हमारे भारत का की पोशाक क्या है, पहनावा क्या है, वेशभूषा क्या है। ये सब भूलते चले जा रहे हैं। इनको अंग्रेजों की पोशाक पहनाई जा रही है, यानी गुलामी का चुंगल इनको कबर उड़ाया जा रहा। इनको गुलामी से मुक्त नहीं, गुलामी में जकड़ा जा रहा। सारी भाषा गुलामी वाली वो भी आप स्वीकार कर रहे, उसी को प्राथमिकता दे रहे, जबकि विदेश में हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही, क्योंकि हिंदी जैसी रोचक भाषा कोई है ही नहीं। बहुत रोचक। आपको ये सब सोचना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी इसीलिए खराब हो रही। न इनको नौकरी है, न धंधा व्यापार है, न कोई काम है। ये सब बेरोजगार। जिस देश की युवा शक्ति बेरोजगार में चली जाएगी वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती। इनकी उम्र है वो ऐसे रिटायर हो जाएंगे, ये घर बैठे बैठे रिटायर हो जाएंगे। तो इस पर तो कोई दृष्टि डाल नहीं रहा कि युवा शक्ति का दुरुपयोग हो रहा, और युवा शक्ति ही काम करेगी। भारत को न्यू मशीन की आवश्यकता है। जब तक भारत को नई मशीन एकदम नहीं मिलेगी, शासन प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। ये कभी नहीं होगा। आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि 60 साल में सरकार क्यों रिटायर करती है, कि 60 साल के बाद ये शारीरिक शक्ति इसकी समाप्त हो जाती, बौद्धिक विकास करने की क्षमता समाप्त हो जाती, इसलिए उसको गवर्नमेंट रिटायर करती है। जब 60 साल में बुद्धि खराब हो जाती है, 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जाए, जो एक छोटी सी व्यवस्था, छोटा सा विभाग संभालता है, और ये पूरे देश को चलाने वाले ये 60, 70, 80 साल वाले भर्ती किए जा रहे हैं। ये कौन सा कानून? अरे कानून पर भी तो ध्यान दो। क्या भारत का कानून दुविधापूर्ण है? क्या राजा प्रजा का समानता नहीं है? तो प्रजातंत्र हम कैसे कहेंगे इसको? प्रजातंत्र का मतलब राजा प्रजा को समान अधिकार,
उसका मतलब तो ये है, और यही होना चाहिए और यही करना चाहिए। महात्माओं ने हमेशा शिक्षा दी। भगवान राम ने राजनीति की तो गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ दो लोगों ने यह शिक्षा। राजनीति चलाने के लिए वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी और धर्म नीति चलाने के लिए विश्वामित्र ने। भगवान को दो गुरु की जरूरत पड़ी, तब राजनीति धर्म नीति चल पाई। अब आज के ये स्वार्थी लोभी लालची, ये मतलब कुर्सी के मुंह के, ये गुरु को समझते ही नहीं। इनकी दृष्टि में गुरु कुछ नहीं, और ये सब निगुरे, किसी का कोई गुरु नहीं। और धर्मशास्त्र क्या कह रहा है? एक निगुरा ना मिले, चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। एक निगुरा के सिर पर 1,00,000 पापियों का भार। निगुरा को देख लो तो उस दिन खराब, कोई काम पूरा नहीं, शुभ नहीं होगा। और जहां सब निगुरे हो वहां देश का भविष्य क्या होगा, इस पर सभी बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए। ये सबका विषय है, मेरा कोई अकेला नहीं, सबका। सब भारत के नागरिक हो और भारत के विकास में सबका योगदान होना चाहिए यथाशक्ति, और करना भी चाहिए। नहीं करते तो आप सच्चे देशवासी नहीं माने जाओ, क्योंकि भारत देश में हम आप इस भूमि पर पैदा हुए हो, इस भूमि का कर्जा है, इसको धर्म से परिपूर्ण करो। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता, और इतनी कुर्बानी देने के बाद आज भारत से धर्म खत्म हो गया। कोई धर्म की चर्चा नहीं करी, और मैं धर्म की चर्चा करता तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती। बताइए आप, धार्मिक देश है, धार्मिक सत्ता है, क्या धर्म के लिए परमिशन की आवश्यकता है? मैंने कहा, अरे भाई, चोरी करने वाला क्या आपसे परमिशन लेता है? डकैती डालने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार कुपचार करने वाला, घूस रिश्वत लेने देने वाला क्या परमिशन लेता है? आज धार्मिक देश में और धर्म की चर्चा और सत्य की चर्चा और सबको सच्चे अच्छे मार्ग पर खड़े होने की चर्चा की जाए तो उसके लिए परमिशन, ये क्या है? और कहीं कहीं हमको देते भी नहीं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने पूरी फाइल बना के रखी है, आगे आने वाले समय में पेश तब आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे ये हंसी मजाक का विषय नहीं हो रहा। मैं आपको कहने नहीं दूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न। आप मौजूद हो, आप सबकी मौजूदगी में मैं ये संदेश प्रसारित कर रहा हूं, और सबके हित का। ये मेरा संदेश कोई दान दक्षिणा लेने वाला नहीं, मैं ये काम नहीं करता, ये कामयाब नहीं होती। ये संतों का दरबार है, ये देता है, लेता नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में कितना प्रसाद बांटा जो किसी ने दिया ही नहीं। गली गली, गांव गांव, शहर कस्बों में सब जगह जा प्रसाद कोई देता है? अब कल कितना प्रसाद बटा, कितने कुंटल, किसी कुछ मांगा गया? पहले आप देखिए इसको। आप तो नहीं कह सकोगे कि भाई हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, ये आप नहीं कह सकते, और मैं ये कहने भी नहीं देंगे। इसलिए मैं ये सब आपके सामने खोल के कह रहा हूं। ये 3 दिवसीय तो अचानक कार्यक्रम लग गया है, आगे समय आएगा, बृहद कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। यहाँ कितने लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे जो आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते। अभी तो मैं आ रहा पीलीभीत से, दिवाली का कार्यक्रम करके 3 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ था। 3 लाख की भीड़ में संदेश दे के आया हूं सीधे आपके यहाँ। तो अभी तो 5 दिन वहां, यहाँ 1 महीने से लगातार ये कार्यक्रम ही हो रहे हैं। सब जगह जानकारी दे रहा हूं ताकि कोई व्यक्ति ये न कहे कि भाई हमको ऐसे खराब समय में कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला था नहीं, किसी ने बताई नहीं। तो वो चीज आपके साथ मानना न मानना ये आपका काम, मेरा काम इशारा करने का। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। आप तो करोड़ों नाम जानते नहीं हो, उसी में से ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये किसी आदमी, इंसान, आत्मा महात्मा का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है। और प्रभु की सारी सत्ता, और प्रभु ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सबसे बड़ा होता है। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखा, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। तो कल कुछ लोग और आ जाएंगे, कल से सत्संग सुनाऊंगा आपको। आज तो जिसकी जरूरत थी जीवन में, जो भूल भ्रम में आप बैठे थे, वो भूल आपकी खत्म की। कल आपको संदेश दूंगा, कल आपसे पूछूंगा और कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम यादगार कराने का, कि जो भूल गए हो उसको याद करो। जो मथुरा में आपको सुनाया गया 60 साल, और आप सब भूल गए हो, एक भी वचन नहीं याद गुरु का, तो कल आपको भी बताऊंगा और आपसे पूछूंगा, ताकि आपकी शंका दूर हो जाए। शंका दूर हो जाए, आप घर गृहस्थी में बैठ के भगवान का भजन करने लगो। हमारा काम तो भजन कराने का, दूसरा कोई काम नहीं। अब भजन आप किसी लिए नहीं कर पा रहे हो, वो स्थिति परिस्थिति आपकी ठीक कर दी जाए, वो समस्याएं आपकी सुलझा दी जाए, तो हर व्यक्ति घर परिवार में बैठ के भगवान का भजन करने लगे। सभी चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो भगवान को नहीं चाहता? लेकिन अभी बात यह है कि भगवान से कैसे मिले, मिलने का उपाय क्या है, मिलाने वाले कौन है, ये जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपका ये काम कोई कर नहीं पाएगा। और तुम्हारे से जो बुरे पाप कर्म हो गए, उनकी अदायगी कैसे, उन्हें माफ कौन करेगा? यहाँ किसी को तुम 1 करोड़ रुपए दो, जो ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, और को हमारा एक पाप काट दो, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये रुपए पैसे से नहीं होता, ये संतों के दर्शन से। संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता, उनके दर्शन से पाप कट जाते। जो काम यहाँ रुपए पैसे लेकर कोई नहीं कर सकता, वो उनके दर्शन से हो जाता। और तुमने वो भी लाभ छोड़ दिया, तुम तो अलग हो गए संतों से, दूर हो गए, इधर उधर चेलों में भटक गए, इनको उनको। वहां तुम्हारा कौन काम? जब उनका काम नहीं हो पाया, उन्होंने गुरु को नहीं पहचान पाया, तुम्हें क्या पहचान कराए? जो गुरु की पहचान खुद नहीं कर पाया और गुरु से लाभ खुद नहीं ले पाया, अपनी जीवात्मा नहीं जगा पाया, परमात्मा से नहीं मिला पाया, वो तुम्हारा काम क्या करेगा? इतने भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और इन लोभी लालचों के चक्कर में आके तुम गुरु से अलग हो गए। अब क्या मिलेगा आपको? क्योंकि जो काम गुरु के द्वारा होता वो किसी द्वारा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने यही जानकारी के लिए तो रामचरितमानस लिखी कि कलयुग का जीव कहीं गुरु से अलग न हो जाए, कहीं गुरु में शंका न कर बैठे, कहीं लोभी लाचियों के चक्कर में कहीं गुरु को न छोड़ दे। ये शंका दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि बिना गुरु भाव निधि तरह न कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। का कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनमान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर
बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और सदगुरु वो जो नाम जहाज लेके आया, किस पर बैठा के। और बाबा जी ने आपसे तो पहले ही कहा था कि बच्चा, मैं जो गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर मेरे जहाज पर सारा विश्व सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तुमने गुरु को झूठा बना दिया, क्या जहाज खाली लौट गया? क्या गुरु जी झूठ बोलते थे? तुमने गुरु को भी झूठा बना दिया अपने। जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुमको लोग सच्चा मानेंगे? अरे अभी तो लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, क्योंकि तुमने प्रचार किया कि हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, हमारा गुरु युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, और वो कलयुग भगाने वाला और सज्जू लाने वाला है। आपने ये प्रचार किया, अब कहते गुरु मर गया, तो सब झूठ हो गया। तो लोग क्या कहेंगे तुमको? और आगे आने वाले समय में तुम भी अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो, क्योंकि तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। और बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा, तुम किसी के कहने में मत आना, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना धोखा दे सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब भूल गए आप। अपने गुरु को झूठ कहने लगे, झूठ बोलने वाला। एक कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने ऐसा झूठा प्रचार किया। अब जिन्होंने प्रचार किया वो सब मर गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। 5 तो खत्म हो गए। जिन्होंने शुरुआत की थी कि बाबा जी मर गए, कभी नहीं आएंगे, वो सबसे पहले उसके पैरों में कीड़े पड़े और मर गया बेचारा। इसके बाद जिसने कहा महामंत्री बनकर कि बाबा जी चले गए, नहीं आएंगे, उसका तुरंत एक्सीडेंट हुआ, जबड़ा अलग, पेट अलग। इतनी बुरी दशा। नामदान लेने वाला अकाल मौत भी जाता कभी, लेकिन जब करनी उल्टी करेगा तो डबल सजा मिलेगी। और गुरु का छोड़ा कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उद्धार नहीं कर सकता उसकी आत्मा को। अब ये हजारों साल नरकों में चले गए और सब मर गए, 5 मर गए, एक बचा है, वो भी सांसें भर रहा। देखते जाइए मथुरा एकदम अपने आप खाली हो जाएगी। कोई पापी कुकर्मी वहां टिक नहीं सकता। वैसी भूमि नहीं है जिसने सारी मर्यादा आश्रम की, गुरु की, मंदिर की, सबकी मतलब यानी खराब कर दी और आप उन्हीं के पीछे दौड़ने लगे। तुम्हारी अपनी बुद्धि ने भी काम नहीं किया। जिसने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया, जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देगा वो? विचार कीजिए आप। तो अभी तो मैं इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब, धीरे धीरे सब बता दूंगा, सारा राज खोल दूंगा। वैसे मैंने खोल दिया, सब बता दिया कि सब झूठ है, कहीं कुछ नहीं। समय का इंतजार करो, जिसने कहा है वो करके दिखाएगा। बाबा जी ने पहले भी कहा था, आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा तुम मुझे पा नहीं पाओगे। समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया? किसी ने इंतजार नहीं। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अब बाबा जी क्या कह रहे, बच्चा
कोई कुछ भी कहे, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, अब कभू दीनदयाल के भनक पड़ेगी खान। तुम दरबार में पड़े रहना, भजन करते रहना, समय पर मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना, तुमको भजन का फल दूंगा। लेकिन कुछ नहीं, किसी ने कोई इंतजार नहीं, सब भाग गए। अब परेशान हो, इन भगोड़ों का क्या ठिकाना, इनको कौन मानेगा? आगे आने वाले समय में जब गुरु का इतिहास सामने आ जाएगा तब इनको कौन मानेगा? ये तो मुंह दिखाने का भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए समय की चीज को समय से जो ले लेता है, अपना काम बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जय गुरुदेव।